Welcome back to my YouTube channel Love's Academy. Before starting practice set 1.3, let's recall some properties of similar triangle. Then what are similar triangles? तो similar triangles होते क्या है, इसकी definition बता दूंगा, इसके बाद example देखेंगे उसके. In two triangles, the ratio of corresponding sides are in same proportion and their corresponding angles are congruent. Then those two triangles are similar. इसका मतलब क्या है, तीनों दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है एंड तीनों दोनों ट्रायंगल्स के तीनों जो एंगल है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है. तो क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगे, मतलब वो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो एक एग्जांपल देखेंगे. अब आगे हम देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का एक एग्जांपल. हियर वी हैव triangle ABC and triangle PQR. ABC is correspondence with DEF. अगर if इसमें हमारा एंगल A congruent to एंगल P होगा, then एंगल B congruent to एंगल Q होगा and एंगल C congruent to एंगल R, ये हो जाएगा. और उसके बाद में क्या चाहिए हमें, साइड्स उनकी प्रोपोर्शन में चाहिए. तो क्या हो जाएगा हमारा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इसका मतलब क्या, मैंने प्रॉपर्टी आपको क्या बताया था, उनके साइड्स प्रोपोर्शन में चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका प्रोपोर्शन इक्वल चाहिए एंड देन उनके जो तीनों एंगल्स है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. यही क्या होगा हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स. मतलब ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर टू ईच अदर. इसको हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये है उसका नोटेशन. ऐसे इसको सिमिलर कैसे लिखेंगे हम, इस साइन से. नोट डाउन दिस. आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम ये क्लियर करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स में डिफरेंस क्या है. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइड्स एंड ट्रायंगल के एंगल्स जो होते हैं दोनों दो ट्रायंगल्स के, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. एंड सिमिलर ट्रायंगल्स में जो होता है वो क्या होता है, एंगल होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट एंड जो साइड्स होते हैं हमारे ट्रायंगल के वो सेम प्रोपोर्शन के होते हैं. प्रोपोर्शन तो समझ में आ गया. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड्स एंड एंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड सिमिलर ट्रायंगल में सिर्फ आपका एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड साइड जो होंगे वो सिमिलर प्रोपोर्शन में होंगे, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था. तो लिखेंगे पहले ए टेस्ट, वो समझेंगे पहले. तो देखते हैं टेस्ट फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल. तो उसकी पहली प्रॉपर्टी या पहली टेस्ट कौन सी है, ए टेस्ट, मतलब एंगल 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 टेस्ट. तो इसमें क्या होता है, व्हेन थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर congruent to three corresponding angles of another triangles, then they are similar triangles. मतलब कि अगर एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे. तो क्या हो जाएगा यहां, अगर हमारा एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, देन B का करस्पॉन्डिंग एंगल E, एंगल B करस्पॉन्ड्स टू एंगल B कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल E, एंगल C किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, F से, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F. तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे. ये कौन सी प्रॉपर्टी, ए एंगल 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 टेस्ट. मतलब रिवीजन करेंगे क्विक. व्हेन थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू थ्री corresponding angles of another triangle, then the triangles are similar triangles. मतलब क्या,
एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। नोट डाउन दिस टेस्ट। टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स में हमारी दूसरी टेस्ट जो है वो है ए टेस्ट, मतलब एंगल एंगल टेस्ट। तो इसमें क्या दिया है हमें, व्हेन टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब कि हमने ए टेस्ट में, इस पहले टेस्ट में, ट्रिपल ए टेस्ट में क्या देखा था कि अगर तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। सेम ए टेस्ट में क्या होगा, सिर्फ एक ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वही दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कौन से एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। तो होगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा हमारे टेस्ट के हिसाब से, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी। इसमें क्या सीखा, सिर्फ हमने अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर होंगे, मतलब वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। लिख लो ये प्रॉपर्टी। तो देखते हैं हमारी थर्ड टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो थर्ड टेस्ट क्या है हमारी, SAS टेस्ट। उसका क्या मतलब, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन टू ट्रायंगल्स इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन एंड इसका इज इक्वल टू इसका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए एंड द एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो साइड्स के बीच का जो एंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, देन दोस ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। हियर हमें गिवन क्या है, ABC करस्पॉन्डेंस विद KLM। तो चलो क्या करेंगे, हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे। तो हमें क्या दिया है, पहले दो करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में। तो क्या करेंगे, AB पहले लिखता हूं मैं यहाँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा हमारा, AB करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, KL इज इक्वल टू BC करस्पॉन्डिंग साइड LM। उनका रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 1/2। ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड करके 1/2। तो इन दोनों का रेशियो, इसका भी रेशियो सेम होगा एंड द एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कौन सा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L। तो देन दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, ABC सिमिलर ट्रायंगल KLM। नोट डाउन दिस। मतलब अगर हमारे दो ट्रायंगल्स की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी एंड द एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट विद द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन दोस ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ये तो हो गई हमारी SAS टेस्ट। तो देखते हैं हमारी लास्ट टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो वो है SSS टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट। इन टू ट्रायंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल is in proportion to corresponding three sides of another triangle is in proportion to corresponding three sides of another triangle, then those triangles are similar triangles। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने SS टेस्ट में देखा था कि दो साइड्स प्रोपोर्शन में थी, इस टेस्ट में तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में।
तो क्या लिखेंगे, इन फिगर ए बी सी करस्पॉन्ड टू के एल एम। तो लिखूंगा आगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल के एल एम क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी तो ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, के एल, सही है, बी सी अपॉन एल एम एंड ए सी अपॉन के एम। इनका प्रोपोर्शन क्या आना चाहिए, इसका प्रोपोर्शन क्या आता है, ए बी हमारा 2, के एल हमारा 4, मतलब 2/4, इसका मतलब क्या है 1/2। इन तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन अगर सेम हो जाएगा तो वो दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल KLM। दिस इज द प्रॉपर्टी SS टेस्ट। क्या दिया है, सिंपल है, तीन साइड्स, एक ट्रायंगल के तीन साइड्स, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स, इनका रेशियो इक्वल आ रहा है, मतलब इनका रेशियो प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो वो दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। नोट डाउन दिस। अभी तक हमने सिमिलर ट्रायंगल की टेस्ट देखी थी, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसमें तो पहली आती है, ऐसा आता है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ABC। इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी, इसको यहां लिखता हूं, रिफ्लेक्सिविटी। उसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल उसी ट्रायंगल का सिमिलर होता है, मतलब एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ये थी हमारी रिफ्लेक्सिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स की, सिमेट्री। वो क्या है, अगर ABC ट्रायंगल सिमिलर विथ ट्रायंगल DEF, देन ट्रायंगल DEF is also similar with triangle ABC। इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्री। सिंपल मतलब क्या है, अगर ये इसका भाई होगा, ये इसका भाई होगा, तो ये भी क्या बोलेगा, ये मेरा भाई है। मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर होगा तो वो दूसरा ट्रायंगल पहले ट्रायंगल से भी सिमिलर होगा। ये हो गया हमारा सिमेट्री प्रॉपर्टी। एंड थर्ड देखेंगे हम ट्रांजिटिविटी। उसका मतलब क्या है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF similar to triangle KLM, then triangle ABC is also similar to triangle KLM। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिविटी। तो इसको भी सिंपल करके बताता हूं। ये दोस्त होगा, ये तीन दोस्त होंगे, तो ये क्या बोलेगा, ये मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त है, मतलब इसका दोस्त ये, उसके दोस्त का दोस्त, सिंपल ABC करता हूं मैं इसको, नहीं PQR। अगर P बोलेगा कि Q मेरा दोस्त है, दोस्त का दोस्त Q का दोस्त क्या होगा, R, मतलब P के दोस्त का दोस्त उसका दोस्त है। समझ में आ रहा है, मतलब ट्रायंगल ABC DEF को पहले सिमिलर था, ABC DEF को सिमिलर था, DEF KLM को सिमिलर था, तो हमारा ट्रायंगल ABC भी KLM से सिमिलर होगा। नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज। प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने से पहले सॉल्व करेंगे हम एक छोटा सा सॉल्व एग्जांपल, जो कि है पेज नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, आर टू ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस बाय विच टेस्ट। मतलब उन्होंने क्या पूछा है हमें, ये दो ट्रायंगल्स गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से
सिमिलर ट्रायंगल्स है क्या, अगर होंगे तो बाय विच टेस्ट वो ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर होंगे, वो हमें बताना है। तो क्या गिवन है हमें, पहले तो दो करस्पॉन्डिंग साइड की मेजर्स गिवन है उनके, और उसके बाद हमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो भी बताया उन्होंने क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे पहले, इन ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू, पहले तो उनका रेशियो देखते हैं हम। पी एम बाय यू वी, उसका देख लेते पहले 6/3, ये क्या आ जाएगा 2/1। सिमिलरली इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एम एन की करस्पॉन्डिंग साइड वी डब्ल्यू, उसका भी देख लेते हैं। चलो वी, ये हो गया साइड एम एन बाय वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 10/5, मतलब ये क्या हो जाएगा डिवाइड करके 2/1, ये साइड होगी कंफर्म हमारी। और क्या होता है हमें एंगल्स, तो एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वी, ये क्या है दिया है हमें गिवन, ये क्या होगा हमारा एंगल। मतलब कौन सी टेस्ट यहाँ अप्लाई होगी, SAS टेस्ट, क्योंकि दो साइड्स, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है एंड द एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, मतलब दो साइड्स तो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शन में हो गई, देन द एंगल बिटवीन देम इज कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी एम एन सिमिलर टू ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। आंसर में लिखेंगे, आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, पी एम एन सिमिलर टू ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू बाय SAS टेस्ट। नोट डाउन दिस। अगले लेक्चर में हम, अगले वीडियो में क्या देखेंगे, हम प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।